हाय स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपने चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का और दर्शकों का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। अब तक हमने जो ग्रामर के बहुत सारे पार्ट हैं, लेटर से लेकर ग्रामेटिकल फॉर्मेट्स होंगे या फिर कोई एप्लीकेशंस होंगे, बहुत सारे पार्ट्स हमने देख चुके हैं और मैंने क्लियरली कॉन्सेप्ट जो है क्लियरली आपको एक्सप्लेन करके बताए हुए, बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताए हुए, तो आपको उसका फ़ायदा हो रहा होगा और आप उसको सुन रहे होंगे एंड डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल टू यू और समझ में भी आता होगा। तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि समझ में तो आता है, बट आज हम जो देखने वाले हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, तो फ्रेंड्स, डोंट निगलेक्ट ऑफ द थिंग्स, डोंट अवॉइड ऑल द प्रैक्टिसेस, बिकॉज कोई भी अगर ग्रामर सीखना हो या कोई भी नॉलेज आपको लेनी है तो डेफिनेटली यू हैव टू डू द मोर हार्ड वर्क, मोर अंडरस्टैंडिंग एंड डू मोर प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न एनी टॉपिक और एनी कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रामर और एनी अदर सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस विद दिस। तो हमें प्रैक्टिस करनी है किस तरह से क्वेश्चन टैग को प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो देखते चलिए, मैंने वही शीट बनाए। शीट में से ये है कि शीट नंबर 1 है, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3 एंड 4, ऐसे 4 शीट में 20 एग्जाम्पल्स हैं। तो 20 एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं किस तरह से हमें क्वेश्चन टैग को क्वेश्चन टैग लगाने आना चाहिए। क्योंकि जब क्वेश्चन टैग जनरली कोई भी एग्ज़ाम होती है, स्कूल लेवल के एग्ज़ाम हो या फिर कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम हो, तो हमें क्वेश्चन टैग ज़रूर पूछा जाता है। ऐड ए क्वेश्चन टैग, ये एक कंपलसरी आने वाला एक टॉपिक है और इसका महत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले एक आपको वीडियो बनाया है जिसमें डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन करके दिया है, तो आई होप कि वो सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन आप सुन रहे होंगे, आपने सुना होगा, आपको पता होगा। अगर नहीं सुना होगा तो डेफिनेटली गो टू द प्ले लिस्ट एंड सर्च आउट इट और ज़रूर सुनिए, क्योंकि आपको छोटी से छोटी बातें जो है उसमें बताई गई है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हियर, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हियर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही करते हैं कि जो सेंटेंस होता है पूरा का पूरा वैसा का वैसा वहाँ पे लिखते हैं। ओके, उसको लिखने के बाद हम कॉमा देते हैं, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लेते हैं। अब अगर पहला सेंटेंस जो नेगेटिव में होगा तो उससे हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं, यानी कि जो अभी यहाँ पे है देयर इज़ व्हाट, ये देयर जो है वहाँ यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर जो है वहाँ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों को ही हमें लेना होता है। तो सीधा सेंटेंस हम पहले लिखेंगे, उसके बाद कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद आर को लेंगे। अब ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव है, तो उसके लिए आर के साथ नॉट लगाएंगे। तो ध्यान में रखना होता है कि ये अगर नेगेटिव होगा तो ही इसको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर ये पॉजिटिव हुआ मीन्स जिसमें नॉट, नो, नेवर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो सेंटेंस क्वेश्चन टैग जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो वो भी हम देखने वाले कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसको हमने कॉमा किया और आरंट देयर ऐसा कर दिया। अब आरंट क्यों? क्योंकि जो पहला सेंटेंस है वो आर से मतलब पॉजिटिव है, तो उसके साथ आर के साथ नॉट लगाया, आरंट बनाया और देयर के साथ उसे हम उसका जो जो सब्जेक्ट है उसको लिया। एंड लास्टली डोंट फॉरगेट टू गिव द क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन मार्क देना भूलना नहीं होता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, लेट्स गो आउट टुनाइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेट्स गो आउट टुनाइट, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? लेट्स गो आउट टुनाइट, शैल वी। तो ये जो होता है इसमें शैल वी कैसे आया? तो बहुत सारे स्टूडेंट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब है, ना ही कुछ समझ में आ रहा है। लेट्स गो आउट टुनाइट, ये जो सेंटेंस के हम देखेंगे तो इसमें पूरा जो सेंटेंस है किसी को बताया गया है। ओके, किसी को एक सजेशन दिया हुआ या फिर किसी को एक पूछी गई बात है। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे हम जब पूछते हैं, ओके लेट्स गो आउट टुनाइट, तो हम जाए क्या? तो यहाँ पे शाल वी, तो ये पूछा गया, तो ये शाल्ट वी नहीं आएगा, जाना है, मतलब ये फ्यूचर की बात है, तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज़ अ शाल वी। क्या जाए? नेक्स्ट वन इज़ दिस इज़ंट वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसमें क्या है कि देखिए, दिस इज़ंट वेरी इंटरेस्टिंग हियर, और दिस जो है यहाँ का हमें वर्ब सब्जेक्ट मिला हुआ है, इज़ंट जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से इसका होगा इज़ दिस। तो ध्यान में रखना है। और एक बात, कुछ दिस जो होता है, दिस का हेल्पिंग वर्ब जो दिस अगर हाथ में सेंटेंस में होता है तो उसमें बदलाव ये होता है कि दिस का आप यूज़ करके
ईट बना दो, ईट ही उसका यूज़ होता है। मैंने आपको जो वीडियो पहले अपलोड किया है तो उसमें ये सारे डिटेल में दिया हुआ, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। आई एम टू इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी ये करेंगे कि एमेंट आई ऐसा कुछ बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं आएगा, तो इसको हम आरंट आई लगाते हैं। एमेंट आई वहाँ पे नहीं आता है, अगर एम आता है तो आम की जगह पे वहाँ आरंट आता है। ओके, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, यू वुडंट टेल एनीवन। अब यहाँ पे सीधा सीधा होगा, वुडंट जो है मतलब यहाँ में नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, कॉमा करके वुड यू ऑन क्वेश्चन मार्क, सिंपल सा रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि यू आर राइटिंग दिस क्वेश्चंस, दिस ऑल द एग्जांपल्स इन योर नोट एंड यू विल डू द मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो बुक में से जो आपके टेक्स्ट बुक है वहाँ पे से बहुत सारे एग्जांपल जैसे आपको मिल जाएंगे, उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। और ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ पे दिस का ईट होता है, आई एम का यहाँ पे आरंट आई होता है, एमेंट आई नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट या एमेंट आई बना देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है, एग्ज़ाम में हमें 1 मार्क्स गंवाना पड़ता है। देन ऊपर का देखते ज़रा, ही इज़ ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट, ही इज़ ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट, इसमें सीधा सीधा है तो इज़ंट ही होगा, तो इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो और एक बात ध्यान में रखनी है कि पूरा सेंटेंस लिखना है। जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो मुझे ये एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है सिर्फ इतना लिखते हैं, यहाँ पे डैश मार देते हैं और यहाँ पे इज़ंट ही लिख देते हैं। तो ऐसा कभी मत करिए, पूरा का पूरा ही सेंटेंस आपको लिखना है, फिर कॉमा करना है, फिर उसके साथ इज़ंट ही लगाना है, क्वेश्चन मार्क देनी है। नेक्स्ट वन इज़ देयर, मानव यहाँ पे मानव इज़ बिल्डिंग द हाउस, ये होना चाहिए था। मानव इज़ बिल्डिंग द हाउस, तो उसका हो जाएगा मानव इज़ंट ही, तो इसमें इज़ंट ही ये आएगा और आर गलती से है वहाँ पे। तो सेंटेंस है किरण इज़ रीडिंग इंग्लिश, तो किरण इज़ रीडिंग इंग्लिश, इसमें हम कॉमा करके फिर इज़ंट किरण बनाएंगे। नैना हैड गिवन माई बुक, यहाँ पे भी क्या करेंगे, हैड को लगाए कॉमा करके पूरा सेंटेंस वापस लिखेंगे, कॉमा करेंगे, हैड को नेगेटिव बनाएंगे और नैना जो है वहाँ पे नैना नहीं लिख सकते। ठीक है, मैक्सिमम ध्यान में रखिए कि यहाँ भी एक गलती हो चुकी है, किरण होगा, इज़ंट ही होगा। ओके, अब मैंने किरण यहाँ पे इसीलिए लिखा है क्योंकि किरण बहुत बार ये होता है कि किरण कभी लड़के का नाम होता है तो कभी लड़के का नाम होता है, तो देयरफॉर आई रिटन हियर, मैंने जानबूझ के लिखा आपके लिए। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, अगर लड़की होती है तो आप यहाँ पे शी लिखिए, अगर किरण लड़का होता है तो यहाँ पे आप ही लिखिए। ठीक है, तो नैना के लिए मैं यहाँ पे शी लिखा है, हैडंट शी। ये यहाँ पे आप ध्यान में रखना है कि ये दिस इज़ माई टारगेटेड, पर्पसफुली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, अब यू आर आस्किंग क्वेश्चन है तो कॉमा करके होगा, सिंपली आर होगा, आर को मैं नेगेटिव में लूँगा, आरंट यू। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक सवाल हो सकता था, यू आर आस्किंग क्वेश्चन, तो यहाँ पे कॉमा करके इज़ंट यू भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे आर है तो आरंट यू लिया है, तो बहुत कुछ बुक्स में अगर आप देखोगे तो वहाँ इज़ंट यू भी आ सकता है, तो दोनों भी सही रहेंगे, बट ग्रामेटिकली आरंट ही लिखिए। अशोक हैज़ रिटन दिस लेटर, तो ये होगा हैज़ंट ही, तो यहाँ पे अशोक नहीं आएगा, इज़ंट हैज़ंट ही आएगा। सीता हैड सेंट अ पार्सल, तो यहाँ सीता लड़की है तो इसलिए शी हो जाएगी, हैड का नेगेटिव फॉर्म होगा हैडंट, तो पूरा सेंटेंस पहले लिखेंगे, कॉमा करेंगे, हैडंट शी लिखेंगे यहाँ पे। द नेक्स्ट वन इज़ ही हैज़ स्कोर 20 रन्स, यहाँ वापस से पूरा सेंटेंस नीचे लिखेंगे, कॉमा करेंगे, हैज़ का बनाएंगे हैज़ंट और ही जो है ही का ही रहेगा, हैज़ंट ही। नेक्स्ट वन इज़ दे प्लेड क्रिकेट, अभी दे प्लेड क्रिकेट हो जाएगा। अब यहाँ भी ध्यान में देना, और जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अभी हैड अवेलेबल था, हैड था, हैज़ था, ये अवेलेबल है, बट लेकिन अब ये सेंटेंस में हमें अवेलेबल नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस का अगर सेंटेंस होता है तो यू हैव टू यूज़ डीड, तो यहाँ पे आपको डीड यूज़ करना है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है तो वहाँ पे आपको डू डज यूज़ करना है। ठीक है, अब डू का यूज़ करना है जब हेल्प आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो, तो आपको डू यूज़ करना है, अगर है तो फिर आपको डज यूज़ करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डीड, डीड को लगाएंगे नॉट एंड दे।
डिडंट दे, इस तरह से उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। ठीक है, नीचे वाला सेंटेंस, नयन वॉज आस्किंग मी मैनी क्वेश्चंस, नयन वॉज आस्किंग मी मैनी क्वेश्चंस। अब इसमें ध्यान में रखिए, और नयन जो है ये प्रॉपर नाउन है, तो वॉज आफ्टर पूरा सेंटेंस लिखने के बाद उसे कॉमा करेंगे, वॉज जो है वही रखेंगे एंड वॉज का नॉट लगाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, वॉजंट, एंड देन लास्टली नयन। नयन अब लड़का है तो फिर ही होगा, ठीक है, वॉजंट ही। तो इस तरह से हम उसको क्वेश्चन टैग बनाएंगे। और अब चलिए लास्ट का शीट देखते हैं। लास्ट शीट है, सैंड डजंट फिल द जार। अब यहाँ पे देखिए सैंड जो है नॉन लिविंग थिंग है, जार जो है वो भी नॉन लिविंग थिंग है, तो इसलिए, और ये सिंपल टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें जो यूज़ करना है तो वहाँ पे डू डज यूज़ करना है, ऑलरेडी वहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो अगर ऑलरेडी वहाँ पे यूज़ हो गया है तो मीन्स व्हाट, दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस, तो उसके साथ नॉट लगाए, तो वही डूज डस को हमें यूज़ करना है और उस नॉट को हटा देना है, क्योंकि वो पहले हमारा रूल क्या कहता है कि अगर दिया हुआ सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाता है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाता है। तो वही हमें करना है, यहाँ पे सेंटेंस को नेगेटिव में, नेगेटिव होने की वजह से उसे पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग अटैच करना है। ठीक है, तो वही करेंगे, डज इट। अब सैंड को सैंड भी ले सकता था, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी लिख सकते थे कि सैंड, वो लिख सकते थे। मैंने पहले ही आपको कहा कि ये नॉन लिविंग थिंग है, तो इसलिए हम शी ईट, जैसे ही और शीट लगाते हैं वैसे ही अगर कोई चीज़ है तो उसका नाम हम प्रॉपर टेंस में लेते हैं। ओके, जो उसका प्रोनाउन होगा वही प्रोनाउन वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो ईट यहाँ पे यूज़ करेंगे, डज ईट। सेकंड क्वेश्चन इज़ देयर, मैरी इजंट एन्जॉइंग रीडिंग। अब यहाँ पे भी सारे नेगेटिव सेंटेंस है, उनके पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और मैरी इजंट एन्जॉइंग रीडिंग, अब इसमें जो सेंटेंस है वैसा का वैसा वापस लिखेंगे, कॉमा करेंगे। अब इजंट का हो जाएगा इज़, अब मैरी का होगा शी, इज़ शी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक बात थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन टैग का मतलब ये होता है, क्वेश्चन टैग क्यों लगाते हैं, तो क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि यू हैव टू टेक द फीडबैक ऑफ एनी एक्शन। अगर कोई एक्शन करता है तो उसका आप फीडबैक लेते हो, वो आप पूछते हो, ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, यू नो द थिंग, बट स्टिल यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, मीन्स व्हाट, यू आर जस्ट आस्किंग, यू आर जस्ट टेकिंग द फीडबैक ऑफ दिस एक्शन, वो सब कन्फर्म करते हो आप। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मेरी इजंट एन्जॉइंग द रीडिंग, ये सबको पता है। ओके, द स्पीकर ऑल्सो नो दिस एंड लिसनर ऑल्सो नो दिस, मेरी इजंट एन्जॉइंग रीडिंग। फिर भी जो भी स्पीकर है वो बाद में उससे कहता है इज़ शी, क्या पढ़ रही है वो, मेरी पढ़ नहीं रही, रीडिंग एन्जॉय नहीं कर रही है, क्या कर रही है, तो आंसर होगा नो। ठीक है, मतलब जो आंसर आएगा वो पहले वाले सेंटेंस को ही रिफ्लेक्ट करता है, ये ध्यान में रखना है। अब इसमें जो भी इज़ शी अगर कुछ भी आएगा तो इस शी का क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा तो वो आंसर आएगा नो। मतलब ये जो पहला वाला सेंटेंस है उसी को एडिशन में करता है या रिफ्लेक्ट करता है। अगेन, फायर हैडंट डिस्ट्रॉयड द टाउन, फायर हैडंट डिस्ट्रॉयड द टाउन। अब यहाँ पे वही होगा, हैडंट का ही हमें यूज़ करना है। ठीक है, हैडंट का हो जाएगा हैड, फायर का हो जाएगा ईट, तो हम वहीं पे यूज़ करेंगे हैड इट। फायर हैड, ओके, फायर हैडंट डिस्ट्रॉयड द टाउन, हैड इट, फायर ने विलेज को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, किया है नहीं, तो वही आंसर होगा जो पहले वाले सेंटेंस में दिया गया। जॉन वोंट क्लीन द रूम एवरी सैटरडे। अब यहाँ पे वोंट का मतलब होता है विल नॉट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म आपको पता है, जो कुछ एपोस्ट्रोफी होते हैं तो एपोस्ट्रोफी इस तरह से लगाते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। तो एपोस्ट्रोफी किस तरह से चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को, तो यहाँ पे जैसे हैडंट, इजंट, डजंट होता है, वैसे विल नॉट जो होगा तो उसको वोंट बना देता, वोंट वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जॉन वोंट क्लीन द रूम एवरी सैटरडे, फिर हम कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे वोंट की जगह आएगा विल। ओके, विल ही और शाल ही, तो दोनों में से एक आप लिख सकते हो, तो उसमें विल ही और शाल ही
ये होगा, जॉन ही हुए इसलिए ही आएगा। लास्ट वाला सेंटेंस देखने, प्रशांत डिडंट ईट मैंगो, सेम है, बहुत ही सिंपल होगा। यहाँ डिडंट होने की वजह से हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑलरेडी डीड इज़ गिवन हियर। तो वही डीड को हम उठाएंगे और यूज़ करेंगे, प्रशांत डिडंट ईट मैंगो कॉमा डीड ही, इस तरह से। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे और ये बहुत ही हेल्पिंग आपको रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपकी स्टडी में ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और रहेगा ज़रूर। तो डेफिनेटली रीड इट एंड डू द मोर प्रैक्टिस एंड लर्न द इंग्लिश वेरी वेल। और कुछ आपको प्रॉब्लम्स आती है तो डेफिनेटली प्लीज़ शेयर विथ मी, और कुछ कमियां रह सकती है तो वो प्लीज़ बताइए ज़रूर, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से आपकी हेल्प मुझे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, थैंक यू टू लिसन दिस वीडियो।